परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कल मैंने एक तस्वीर देखी, वो एक पास्टर की थी जिसका नाम बिपिन ऐसा कुछ है। तो वो उड़ीसा से है और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, इसलिए बजरंग दल के कुछ लोगों ने उन्हें खूब पीटा। पीटने के बाद में गोबर खिलाने की कोशिश की और चप्पलों की माला पहना दी और उस जगह, उस पूरे एरिया में उनको घुमाया। जय श्री राम कह के वो भगवान राम का आदर कर रहे थे। आपको क्या लगता है, ऐसे कर्मों से कोई भी भगवान राम खुश होगा? ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी सबको साथ लाने के लिए और सबका विकास करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एक समान मानने के लिए चर्च में तक जाने के लिए तैयार हैं। वो चर्च में गए, क्रिसमस के दिन उन्होंने बाइबल ली और प्रार्थना भी करवाई। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर और भगवान को जानने वाले लोग हैं और उनके नाम में कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं। क्या भगवान राम, जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खा लिए थे, जिन्होंने रावण को मारने से पहले उसके देवता, उसके परमेश्वर शिवजी की आराधना की थी, क्या भगवान राम ऐसे कर्मों से खुश होंगे? क्या बजरंग बली खुश होंगे? जिसने अन्याय किया था, उस अन्याय करने वाले को उन्होंने चेतावनी दी थी, कभी उसका सर्वनाश बिना राम के आदेश के नहीं किया था। वो बजरंग बली खुश होंगे? आपको क्या लगता है? सोचिए मेरे साथ कि जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो पूरे संसार में, दुनिया में भारत की छवि को कैसी चोट पहुंचती है। दूसरे देशों के लोग ये नहीं चाहते कि हिंदू लोग जो हैं वो सबका भला चाहते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, अच्छाई में विश्वास करते हैं। वो जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि एक गरीब आदमी सिर्फ उसके मसीह यीशु में विश्वास करने की वजह से उसको इतना सताया जा रहा है, तो उनके मन में पूरे के पूरे मुल्क से, पूरे के पूरे देश से क्या पैदा हुई? अगर हमारे हिंदू भाई या बहन जिहादी लोगों द्वारा बांग्लादेश में मारे जाते हैं या पाकिस्तान में मारे जाते हैं या कोई गोरा उनके साथ गलत बर्ताव करता है, हमें क्या लगता है? अब ये तो गोरा भी नहीं है, ये तो पैसे वाला भी नहीं है। अगर आप बजरंग दल के बहुत बड़े सेवक हो और आप ये समझते हो कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो भारत के हित के खिलाफ है और आप इसको रोकना चाहते हो, तो इस गरीब आदमी को मारने से, इस गरीब आदमी का मजाक उड़ाने से, इस गरीब आदमी की निंदा करने से क्या होगा? क्या आप अमेरिका के और इंग्लैंड के जो बड़े बड़े पास्टर हैं, जो बड़े बड़े प्लेनों में
यात्रा करते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठक करते हैं, उनका रोम भी आप उखाड़ सकते हो, एक रोम भी। क्या आप उन बड़े बड़े प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, जो भी जीसस में विश्वास करते हैं, उनका इस प्रकार से निरादर कर सकते हो? हमारे संस्कार क्या है? हमारे संस्कार हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाते हैं या उनका निरादर करना सिखाते हैं? हमें सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अंदर का मामला है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई हिंदू अगर जीसस में विश्वास करता है, वो किसी को मारने की चेष्टा नहीं रख रहा है, किसी को खरीद नहीं सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अगर प्रचार कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि जीसस ने मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छाई की। जैसे आप लोग कह रहे हो कि राम जी ने, कृष्ण जी ने मेरी ज़िंदगी में ये किया, वही वो भी कह रहा है। वो कहने से क्या राम का या कृष्ण का महत्व या राम या कृष्ण का पावर कम हो जाएगा? अगर ये वो बात कह देगा और कोई इसमें विश्वास कर लेगा और कोई भगवान से प्रार्थना करता है, वो और कुछ नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसका कोई काम हो जाता है, तो क्या हिंदू धर्म जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा? ये सब सोच जो है बहुत छोटी सोच है। आपको ये सोचना चाहिए कि कबीरदास कौन थे, रहीम कौन थे, उनके दोहे हम पढ़ते हैं, क्या वो सब एक ही तरह से भगवान को मानते थे? उन सब के चैनल अलग अलग थे, लेकिन सभी चैनल में एक ही न्यूज़ बजती थी कि सबका भला करो, अच्छाई करो, सच्चाई से जियो, दूसरों से प्रेम करो, उनका आदर करो, दीन बनो और जो भी दीन दुखी है उनके साथ खड़े हो सके तो किसकी सहायता करो, उनको परेशान मत करो, उनको तंग मत करो। हमारे कितने गुरु हैं? क्या आप एक भी गुरु ऐसा दिखा सकते हो? विवेकानंद है, जिन्होंने ये कहा कि अगर मैं जीसस के युग में पैदा हुआ होता तो मैंने अपने लहू से उनके पांव धोए होते। इतना विवेकानंद जी ने, ज्ञानी विवेकानंद जी ने जीसस का आदर किया। चिन्मयानंद जी भी हैं और हमारे देश में बड़े बड़े दूसरे गुरु भी हैं जिन्होंने सबने जीसस की प्रशंसा की है। जीसस किसी भी एक व्यक्ति का या एक देश का या एक समुदाय का नहीं है, यह आप पहले समझिए। कई लोग ये सोचते हैं कि जीसस जो है वो फॉरेन गॉड है। अब फॉरेन से लाई हुई गाड़ी से आपको नफरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन से आपको नफरत नहीं है, वो आपका है। फॉरेन टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, डिजिटल नेटवर्किंग के लिए, अपना काम काज सब कुछ आप फॉरेन टेक्नोलॉजी से कर रहे हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी फॉरेन की भाषा है, वो आप सीख रहे हो, सिखा रहे हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। उनकी किताबें पढ़ रहे हो, उनकी फिलॉसफीज पढ़ रहे हो, ये कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब कुछ फॉरेन से आया है। उनके लोगों के संस्कार ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनना, टी शर्ट पहनना, जीन्स पैंट पहनना, ये सब फॉरेन के संस्कार है, हमारे यहाँ थोड़ी ना है। पैंट शर्ट भी फॉरेन की है, हमारे लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये सब और छुरी और कांटे से खाने की कोशिश कर रहे हो।
जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम क्रिश्चियन हैं, हम नहीं खाते, तब मैं तो हाथ से खाता हूँ। मेरे को नहीं आता, आता है तो भी नहीं खाऊंगा। आपको आता है हाथ से खाना तो खाइए, खा के दिखाइए। और उनके जैसे बूट हम पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, हर जगह हम जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे, ऐसा संस्कार हमारा कभी था ही नहीं। नंगे पैर घूमते थे लोग। अगर ऐसी यात्रा पे जाना होता जहाँ पे चप्पल पहनने की ज़रूरत हो तो ही वो पहनते थे। हमारी फुटबॉल टीम तक नंगे पैर फुटबॉल खेलती थी। ये कमी की वजह से नहीं है, हमारे यहाँ चमड़े की कमी नहीं थी, अक्ल की भी कमी नहीं थी, स्किल की भी कमी नहीं थी। हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम ज़मीन का आदर करते हैं, हम किसी को भी दुख नहीं देना चाहते हैं। इससे हमारे लोग जो हैं, जब भी वो सुबह उठते हैं तो वो धरती को आदर करते हैं। मेरे को नहीं मालूम आप लोग कितने लोग करते हो, मेरे को तो मेरी दादी जी ने सिखाया था कि किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। ये सब परमेश्वर की देन है, ये सब भगवान की देन है। सब चीज़ की आपको इज्जत करनी चाहिए। वो तो धरती को प्रणाम करके उठती थी, वो धरती को माँ समझती थी। मैं धरती को भगवान का गिफ्ट मेरे लिए ऐसा समझ के मैं उसका आदर करता हूँ। मैं यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसका आदर करता हूँ। जो सूर्य है, सूर्य को देखने के लिए मैं जल्दी उठता हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि कैसे वो आता है। तो हमारे ऐसे संस्कार हैं ओरिजिनल, जिनको हमने त्याग ही दिया है, और हम उनके संस्कारों को पूरा का पूरा बिना सोचे समझे टटोले स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ हमको फॉरेन नहीं लगता है, वो कुछ हमको विदेशी नहीं लगता है। वो जो मोटरसाइकिल दे रहा है वो विदेशी नहीं है, वो जो पेट्रोल दे रहा है वो विदेशी नहीं है, जो शर्ट और पैंट आपने पहन रखी है, जो बेल्ट आपने बांध रखा है, जो बड़ी कंपनी का पर्स आपके वॉलेट आपके पॉकेट में है, जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो और उसमें जो इंटरनेट है, वो कुछ भी विदेशी नहीं है। उसमें जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, जिसमें आप ये सब देख रहे हो, वो भी विदेशी नहीं। लेकिन जीसस विदेशी, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जीसस मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े गुरु और भविष्यवक्ता थे, और उन्होंने ये कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि मैं और मेरे पिता एक हैं। और मेरा पिता जो है, परमेश्वर जो है, सबसे प्रेम करता है, और वो मुझसे भी प्रेम करता है, और दुनिया से, संसार से इतना प्रेम करता है कि उनके पाप क्षमा होने के लिए उसने मेरे को सूली पे अपनी जान दे के बलिदान करने को कहा है। और वो बलिदान के बाद में जीसस को वापस उठा देता है, और जी उठने के बाद वो अपने चेलों को कहता है कि तुम सबको ये बताओ कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और आपको परमेश्वर से और दूसरे लोगों से कैसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। जो भी गरीब है उनकी सहायता करो, जो बीमार है उनको चंगाई दो, जो भी बीमारी, जिसको मेंटल बीमारी है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो। और उसने उनको पावर दिया, पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा वो और भी ज़्यादा दूसरों से प्रेम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनकी सहायता कर सकें, उन्हें अनुग्रह दे सकें, माफ़ कर सकें। अब ये जो पास्टर है जिसको बजरंग दल के लोगों ने मारा था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे को कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं देना है इनके खिलाफ, मैं इनको माफ़ करता हूँ। मेरे परमेश्वर ने सबको माफ़ कर दिया, तो मैं क्या इनको माफ़ नहीं कर सकता? ये तो मेरे भाई हैं। अब किसकी इज्जत बढ़ेगी दुनिया में? उस पास्टर की इज्जत बढ़ेगी या इन गुंडों की इज्जत बढ़ेगी?
ये आपको सोचना है। अभी देखिए, जीसस जो है वो सबके लिए है। वो किसी एक कम्युनिटी की कम्युनिटी नहीं है कि वेस्ट के लोग बोल दें कि हमारा है जीसस। अरे जीसस को तो अंग्रेजी नहीं आती थी, जीसस को ग्रीक भी नहीं आती थी। जिस ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट लिखा गया है उस ग्रीक में जीसस ने कभी बात ही नहीं की थी। जीसस तो अरामिक और हिब्रू बोलता था। जैसे मैं मारवाड़ी और हिंदी बोलता हूँ, वो मेरी भाषा है, वैसे जीसस अरामिक और हिब्रू बोलता था। जीसस का जो चेला था पॉल, उसकी रीच थोड़ी ज़्यादा थी, उसने थोड़ा ज़्यादा एजुकेशन लिया था, तो वो अरामिक, ग्रीक यानी कि यवनी और हिब्रू और दूसरी भाषा भी बोल सकता था। उसने न्यू टेस्टामेंट के सबसे ज़्यादा किताबें लिखी, सबसे ज़्यादा पोर्शन उसने लिखा। और उसका एक दोस्त था लूक पुल के, एक डॉक्टर था, वो भी उस ज़माने का डॉक्टर। इस ज़माने में वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा, लेकिन उस ज़माने का डॉक्टर जो एक यवनी डॉक्टर था, ग्रीक डॉक्टर था, डॉक्टर लूक, उसने लूक और एक्ट्स पुल के जो न्यू टेस्टामेंट है, नया नियम है, उसका सबसे बड़ा पोर्शन उसने लिखा था। उसमें वो ये कहता है कि जीसस के मर के जी उठने के बाद में क्या क्या हुआ और कैसे लोगों को जीसस के चेलों ने बताया कि जीसस जी उठा है और वो जीसस वापस आने वाला है। और जब वो वापस आएगा तो पूरे इस संसार का जो कंडीशन है, मृत्यु और सड़न, इन सब को हटा के अनंत जीवन वो लेके आएगा और ये पूरा संसार जो है वो रूपांतरित हो जाएगा, एक नया संसार बन जाएगा। और उसमें जिन लोगों ने अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ जीसस में विश्वास करके पहले परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद अपनी ज़िंदगी बिताई है, वो लोग होंगे, उनको नया शरीर मिलेगा जैसा जीसस का शरीर है। जैसे जीसस के जी उठने के बाद में उसका जो शरीर है वो अलग प्रकार का हो गया था। वो दीवार के अंदर से जा सकता था, वो रोटी भी खा सकता था, पचा भी सकता था, वो लोगों से मिल भी सकता था। और उसमें जीसस जब क्रॉस पे गया था तो उसके जो मार्क हैं हाथ में और चेस्ट में, वो भी हैं। और वो अपनी इच्छा से प्रकट हो सकता था और गायब भी हो सकता था। ग्रेविटी के या इस संसार के कोई भी लॉ जो है वो उसके ऊपर लागू नहीं होते थे, लेकिन वो फिजिकल था। कोई भूत प्रेत के जैसा शरीर नहीं है जिसको हम देख ना सके, छू ना सके, जो सिर्फ आईने में दिखे। वास्तविक शरीर हमारे जैसा फिजिकल था, लेकिन वो कभी मरेगा नहीं, उसमें सड़न नहीं आएगी और बीमारी नहीं आएगी। ऐसा शरीर जीसस का उसके जी उठने के बाद हो गया था। और वो शरीर जो है वो जीसस जब वापस आएगा तो सबको देगा, जो भी उसमें विश्वास करके अपने पापों की माफ़ी प्राप्त करेगा, क्षमा प्राप्त करेगा और उसके बाद में दूसरों से प्रेम करके अच्छा जीवन बिताएगा। परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा, दूसरों से जितना प्रेम वो परमेश्वर से करता है उतना ही करेगा। सच्चाई से जिएगा, अच्छाई करेगा, सेवा करेगा, सच बोलेगा। ऐसा जो भी व्यक्ति है वो जीसस के साथ, जीसस के आने के बाद जब जीसस पूरे संसार को रूपांतरित कर देगा, उसके साथ वो राज करेगा। यहाँ पे उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई उसको बड़ा आदमी नहीं मानता है, लेकिन उस राज में
वो एक राजा के समान होगा। वो परमेश्वर का होगा। तो ये जो बात है, ये जो सुसमाचार है, उन्होंने लोगों को समझाया। जब उन्होंने ये समझाया कि ये सुसमाचार है, एक राजा पैदा हुआ है, एक चक्रवर्ती पैदा हुआ है, एक महाराज पैदा हुआ है इज़राइल में, जो कि परमेश्वर खुद है, जो पापों को और पाप के द्वारा जो श्राप आया था उसको, यानी कि मृत्यु, रोग, बीमारियां, सड़न, सबको हटा के एक नया सृष्टि, एक नया संसार लेके आने वाला है, जो इस संसार के ऊपर इटर्नली, सदा काल के लिए राज करने वाला है। ऐसा एक राजा इज़राइल में पैदा हुआ है, जो सबको नए शरीर देगा और नए प्रकार का जीवन देगा, जिसमें उनकी भाषा प्रेम होगी। उस नए राज्य में जिसका जीसस उद्घाटन कर चुका है अपने जी उठने के बाद, और आगे आने के बाद, वापस आने के बाद उसको पूरे विस्तार से लाने वाला है। उस राज्य में मृत्यु नहीं होगी, शैतान नहीं होगा। उस राज्य में रोना धोना, बीमारियां, गरीबी नहीं होगी। वहाँ की भाषा प्रेम होगी। सब जानवर एक दूसरे से प्रेम करेंगे। एक भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा खाने के लिए। मृत्यु ही नहीं है। जितने भी इंसान हैं वो सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। एक छोटा बच्चा जो है वो सांप के बिल में हाथ दे देगा, लेकिन सांप उसको काटेगा नहीं। एक बड़ा भालू गाय के साथ फील्ड में लेटा रहेगा, लेकिन उसको मारेगा नहीं। बड़े बड़े शेर घास खाएंगे। एक प्योर वेजिटेरियन, हेर्बीवोरस एक संसार आने वाला है, जिसमें सिर्फ अहिंसा और सत्य होंगे, जिसमें मृत्यु, सड़न, बीमारियां, रोना धोना, गरीबी, दुख बिल्कुल भी नहीं होंगे, और सब लोग प्रेम से रहेंगे। तो ऐसा एक जो राज आने वाला है, जो अभी कभी कहीं भी नहीं आया है, यूरोप में नहीं आया है, मिडिल ईस्ट में नहीं आया है, अमेरिका में भी नहीं आया है, जीसस के वापस आने के बाद में आने वाला है। उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया और कई यहूदी लोगों ने विश्वास किया। उसके बाद में पौलुस जो है, जो लूकस का फ्रेंड था, जिसकी कहानी लूकस ने लिखी थी, पहले जीसस की कहानी लिखी कि जीसस किस लिए आया था लूक में, फिर एक्ट्स में जीसस के जाने के बाद में जीसस के जो चेले थे उनमें पतरस और पौलुस ने क्या क्या बड़े काम किए, और कैसे जीसस का राज्य, जो कि अदृश्य राज्य है, उसमें कोई भी रोमन सीजर को या वहाँ के गवर्नर को या गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा है, उनको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये अदृश्य राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। वो किस तरह से संसार में फैल रहा था, प्रेम का राज्य, सच्चाई का राज्य। इसके बाद जो है आगे आप देखोगे, प्रेरितों की जो किताब है उसमें ये सब बातें लिखी है, और उसके बाद में आगे आप देखोगे तो पौलुस की रची गई इस विचारधारा के बारे में कि जीसस कौन था, वो क्यों आया था, और वो वापस
कब आएगा, उसके आने से पहले क्या क्या होंगे और लक्षण क्या होंगे, और उसके आने के बाद में कैसा राज होगा, और तब तक हमें कैसा जीना चाहिए, ये सब बातें बताने के लिए। और एक व्यक्ति अगर जीसस से के द्वारा परमेश्वर से मिल जाता है तो उसमें क्या क्या बदलाव आता है, कि कैसा इंसान बन जाता है, उसके बारे में समझाने के लिए ये जितनी भी किताबें थी, यानी कि कृतियाँ थी, वो लिखी। वो सब लेटर्स थे एक एक चर्च के लिए, कि आपको किसका इंतज़ार करना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। वहाँ कहीं भी पौलुस ने या लूकोस ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है वो वायलेंस के थ्रू आएगा। जीसस ने खुद कहा कि जो आदमी तलवार उठाता है उसका सर तलवार से ही काटा जाएगा। बाद में जितने भी क्रिश्चियन बड़े बड़े राज्य बने, उन्होंने इस बात के ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दिया। जिस परमेश्वर ने ये सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे फेस के एक साइड में अगर लाफा मारे तो दूसरा साइड दिखाओ, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा जो साइड है वो दिखाओ, तुम उनको वापस अटैक मत करो, ताकि उनको शर्म आए कि वो जो गलत काम कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ मांगता है तुमसे और तुम दे नहीं सकते, और वो तुम्हारे खिलाफ कोई केस करता है, बड़ा केस करता है और तुमको तंग करता है, तो तुमको जो उसने मांगा है वो भी दो और उससे ज़्यादा दो और पब्लिकली दो, ताकि उसको उसका जो अन्याय है वो समझ में आ सके, ताकि उसका जो मन है वो ठीक हो सके। अब ये मुन्ना भाई MBBS का जो वो गांधीगिरी का जो मूवी है, उसमें भी उसने दिखाया था कि एक बूढ़ा आदमी जो रिश्वत नहीं देना चाहता है, उसके उसके उसका जो पेपर है वो ब्लॉक हो जाता है, और एक एक करप्ट ऑफिसर है जो उसको तंग कर रहा होता है, तो उसको ये सिखाता है कि तुम सब कुछ दे दो उसको, वहीं पर नंगे हो जाओ, उसको रिश्वत चाहिए, रिश्वत से ज़्यादा दो और सबको दिखाओ कि एक ऐसा आदमी है, तो वो अपने आप उसको शर्म आ जाती है और उसका काम कर देता है। तो इसी प्रकार वो सब जीसस से ली गई, न्यू टेस्टामेंट से ली गई आइडियाज़ है। महात्मा गांधी जी ने भी न्यू टेस्टामेंट से ही ये बातें ली थी। कभी भी जीसस ने ये नहीं कहा कि मेरा राज्य बढ़ाने के लिए आप तलवार उठाओ, किसी का मर्डर करो, किसी को मारो या कोई युद्ध करो। जीसस तो खुद युद्ध रोकने के लिए, दो पक्षों की लड़ाई को रोकने के लिए, उनके लिए अपने आप को उसने दे दिया बलिदान, वो बलि हो गया था। जीसस शांति लाना चाहता है, पहले आपके दिल में, फिर सोसाइटी में और पूरे देश में। उसका राज्य अदृश्य राज्य है, वो ऐसा राज्य नहीं है जो आप सोच रहे हो। जैसे कई लोगों ने कहा है कि वो इम्पीरियल एजेंडा है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट इधर का प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इंग्लैंड का राजा यहाँ का राजा बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास इतना पावर है कि जीसस का नाम बिना लिए ही वो अगर चाहें तो भारत को, क्या पूरे के पूरे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को खरीद सकते हैं, और अगर चाहे तो मिलिट्री के बल पे ले सकते हैं। लेकिन वो ऐसे देश नहीं है। यूरोप भी ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कौन ऐसा करना चाहता है, कौन ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। वो सब टेररिस्ट लोग हैं। इवन सऊदी का राजा तक नहीं चाहता ऐसा कोई राज्य बनाना। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब हम एक गरीब इंसान की बेइज्जती करते हैं और उसको मारते हैं क्योंकि वो जीसस में विश्वास कर रहा है और जीसस का प्रचार कर रहा है, तो जीसस को पहले दुख होता है। जीसस ने कहा कि कोई भी अगर तुमको मारेगा, पीटेगा मेरे नाम पे, तो मेरे को मार रहा है, मेरे को पीट रहा है। वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। वो तुमसे घृणा नहीं कर रहा है, वो मुझसे कर रहा है, और उसका जो पनिशमेंट है ऊपर से आएगा।
मेरा एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक भाई था, कज़िन, उसने मैं जीसस में जब विश्वास किया मैंने, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि ये इस मार्ग में क्यों जा रहा है, ये हिंदू धर्म छोड़ रहा है, ऐसा वैसा है करके। अभी तो कई लोग समझ गए हैं कि मैं किसी का नुकसान करने के लिए या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए मैंने जीसस में विश्वास नहीं किया है। मैंने अनंत जीवन के लिए जीसस में विश्वास किया है, पूरा अच्छे से बाइबल को और मेरी जो पुरानी किताबें हैं उनको पढ़ने के बाद। एक तरह से देखें तो रामचरितमानस, भगवत गीता, विवेकानंद, योगा, ये सब मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन्स थे। बीच में मैंने कुरान भी पढ़ी थी। ये सब मेरे लिए ज्ञान के स्रोत थे, सोर्सेस ऑफ नॉलेज थे, और इनके द्वारा मैं परमेश्वर से करीब आना चाहता था। और जब मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को आने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर खुद मेरे करीब आ रहा है जीसस के थ्रू, परमेश्वर खुद मेरे से मिलना चाहता है जीसस के थ्रू। मैं जितना परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ उससे ज़्यादा वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं जितना मेरे पाप धोने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना मेरे पिछले जन्म के पाप धोने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना कंसंट्रेट करके परमेश्वर से एक होने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कोशिश परमेश्वर खुद कर रहा है मुझसे मिलने के लिए। मेरे पाप धोने के लिए, मेरे पुराने पाप और अब के पाप, और जो भी पाप अगर दुनिया मेरे ऊपर लगा रही है, वो सब साफ करने के लिए, पूरे के पूरे मिटाने के लिए, उसका दंड पूरी तरह से मिटाने के लिए जीसस, जो भगवान परमेश्वर खुद है, वो इंसान बन गया। उसने अपने आप को दीन कर दिया, इंसान बन गया। और आमतौर पे सिर्फ पापी इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ पापी इंसान को मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है कि जब इंसान ने पाप किया उसके बाद में मृत्यु आई। मृत्यु पाप का दंड है। हम लोग सब मरेंगे, ये तो हम सब जानते हैं, मृत्यु सबके लिए कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मृत्यु जो है वो पाप का दंड है। बाइबल के हिसाब से मृत्यु जो है वो पाप का दंड है। अगर ये दंड आपको भी, मुझको भी, सबको मिलने वाला है, तो हम सब ऑटोमेटिकली पापी हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं चिरंजीवी हूँ, मरूंगा ही नहीं। अगर आप चिरंजीवी नहीं हो, अभी तक आप चिरंजीवी नहीं बने हो, अगर मृत्यु आपको आ सकती है तो आप में पाप है, चाहे आप मानो या ना मानो। पाप की वजह से ही इंसानियत जो है उसमें रोग, बीमारियां, मृत्यु और सड़न, और पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो संसार है, इसमें भी सड़न और बीमारियां आई है। नहीं तो ये मृत्यु, सडन बीमारियां कुछ नहीं आती। डेथ, डीके, ये सब परमेश्वर के एजेंडा में था ही नहीं। तो जीसस जो है वो मेरे पाप को माफ़ करके, मेरे श्राप को हटा के, सडन बीमारी, डेथ पूरी मिटा के, मुझे नया शरीर दे के, नया इंसान बना के, जिस प्रकार से वो मरे हुओं में से जिया था और जीने के बाद में उसका शरीर हो गया था, वैसे मुझे भी जिला के एक नया जीवन, एक नए संसार में देना चाहता है। जीसस मुझसे मिलना चाहता है। जितना मैं जीसस से मिलना चाहता हूँ उससे ज़्यादा वो मुझसे मिलना चाहता है। तो मैं तो कोशिश कर रहा था मेडिटेशन करके कि कब मेरा परमेश्वर से मिलन हो जाए। मैं तो ये कोशिश कर रहा था कि कितने कितने होम या यज्ञ करने पड़ेंगे, कितनी कितनी जगह डुबकियाँ लगानी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा पाप पूरा माफ़ हो जाए, जितना भी पुराने जन्म का पाप है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, ताकि मुझे और जन्म नहीं लेना पड़े, ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए, ताकि मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं, हमेशा मैं परमेश्वर से जुड़ा रहूं। लेकिन जब मेरे को मालूम हुआ कि जीसस यानी कि परमेश्वर खुद अपने आप ये इनिशिएटिव ले रहा है, अब मैं इनिशिएटिव लेके परमेश्वर और मेरे बीच में जो अड़चन है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आसान है
या परमेश्वर जो है वो खुद इनिशिएटिव ले रहा है और मेरे और परमेश्वर के बीच में जो भी अड़चन है वो खुद हटा रहा है, वो ईजी है। वास्तव में परमेश्वर का मार्ग सही भी है, सरल भी है और वो ईजी है। परमेश्वर अगर ये जो अड़चने हैं इंसान को परमेश्वर से मिलने में, जो भी चीज़ बीच में अड़चन कर रही है वो सब हटा दे, जैसे कि पाप और गलत आग्रह, वो सब अगर परमेश्वर खुद हटाने के लिए, हमारे दिल से हटाने के लिए तैयार है, उसके लिए वो बलिदान देने के लिए तैयार है, तो फिर मुझे इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है। जब मैंने परमेश्वर के इस अनुग्रह को, इस आशीष को, जो फ्री में परमेश्वर मेरे को दे रहा है, मैंने स्वीकार किया, मेरे अंदर बहुत शांति आई। परमेश्वर से मैं एक हो गया, ये मेरे को समझ में आ गया। अब मेरे को वापस जन्म लेने की या पापों के लिए प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कर्मों का जंजाल है उससे मैं निकल चुका। अब किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि कर्मों के जंजाल से तुम निकल गए हो, संसार आज जिसको हम कहते हैं। तो मैंने कहा कि अब मैंने 100 कर्म किए, उसमें 80 अच्छे किए, 20 गलत किए, समझ लो। मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि कर्म तो मेरे हो गए हैं। सांस लेना तक कर्म है। अगर आप वास्तव में एक एक किताब लेके पढ़ोगे, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं निष्काम कर्म मनोभाव से सांस ले रहा हूँ। ऐसा कोई है जो ये कह सकता है कि मेरे को सांस लेने की कोई कामना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निष्काम कर्म मन से सांस ले रहा हूँ। सांस लेना भी एक कर्म है भैया। हम तो उन चीज़ों को कर्म समझते हैं जो हमारे मोह से पैदा होती है, जैसे कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को एक सुंदर बीवी चाहिए, मेरे को एक बड़ा घर चाहिए, मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए। इन चीज़ों के लिए जो कर्म करते हैं, जो दुष्कर्म हमसे हो जाते हैं इनके बीच में, उन चीज़ों को हम कर्म मानते हैं। लेकिन अगर आप गौर से पढ़ोगे तो सांस लेना तक कर्म है। ऐसा कोई इंसान है जो बिना जीने की कामना के सांस ले सकता है? मैं जीना नहीं चाहता लेकिन मेरे को सांस लेना पड़ेगा ऐसा कोई कर सकता है? अब निष्काम कर्म जो है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जितने भी कर्म आपने आज तक किए हैं, जितना भी सांस आपने आज तक लिया है, वो सब आपके खिलाफ क्रेडिट है। वो आप अगर कहते हो कि मैंने 80 कर्म अच्छे किए थे, मतलब टोटल परसेंटेज 100 में से 80 कर्म अच्छे किए थे और 20 कर्म मेरे गलत हो गए, तो भी क्या होगा? अगर गीता आप पढ़ोगे तो भगवत गीता आपको बताएगी कि तुम जो स्वर्ग लोग हैं, जहाँ पे इंद्र और चंद्र वगैरह हैं, देवताएं, देवी देवता हैं, उनके लोग में जाओगे और फिर वापस तुम पैदा होगे इंसान बन के। अगर तुम्हारे बिल्कुल भी नेगेटिव कर्म नहीं है, यानी कि वो जो 20 हैं वो 20 के 20 नहीं है, पूरे के पूरे अच्छे कर्म है सिर्फ, तो भी तुम परमेश्वर से एक हो सकते हो, पूरी तरह से लीन हो सकते हो परमेश्वर में, और तुमको फिर वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हारे ये सारे के सारे पाप माफ हो जाएं, जितने भी नेगेटिव तूने किए हैं, तो भी तुम परमेश्वर से लीन हो सकते हो, एक हो सकते हो। और अगर तुमने कोई कर्म किया ही नहीं है, यानी कि सारा कर्म तुम्हारा खत्म कर दिया तुमने, तो भी तुम परमेश्वर से एक हो सकते हो। अब सारा कर्म तो खत्म नहीं कर सकते, इतने कर्म की डेफिनेशन है कि इंसान जो है वो सोचेगा तो भी वही कर्म हो गया। अब सोचना हम कैसे बंद करें? अपने आप से आते हैं सोच। तो कई लोग बोलते हैं कि माइंडफुलनेस करो। अरे माइंडफुलनेस बोले तो माइंडलेसनेस है, वो तो मेरे को बाद में मालूम हुआ जब मैंने माइंडफुलनेस करना शुरू किया, अभी नहीं, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। माइंडलेसनेस मतलब कि तुम माइंड मत करो, जितने भी थॉट्स आएंगे वो आएंगे जाएंगे, तुम्हारा मन एकदम जो है वो शांत हो जाना चाहिए। मन तो शांत हो जाएगा, लेकिन इससे मैं परमेश्वर से मिल रहा हूँ या नहीं मिल रहा हूँ, इसका मेरे को क्या क्या मालूम पड़ेगा? कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। वो सिर्फ मेरा माइंड जो है उसमें कोई थॉट्स नहीं है। वो तो कोमा में भी लोग ऐसे ही हैं। कोमा में जाना था तो फिर मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है?
थॉट्स नहीं आते, ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोमा में भी थॉट्स होते हैं। अब थॉट्स जो हैं वो माइंड का फंक्शन है। माइंड का फंक्शन अगर हम उसको इग्नोर कर दें या माइंड को हम रेस्ट दे दें, यानी कि हम सो जाएं, तो भी हमें वही शांति का इफेक्ट मिलेगा जो हमें मेडिटेशन से मिलेगा। वो एक अच्छी बात है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, उस प्रकार का भी करता हूँ, सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, सांस को कंट्रोल करना, प्राणायाम, ये सब मैं करता हूँ। ये सब फिजिकल बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर के से योग प्राप्त करने के लिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो अभी भी मेरे मन में क्वेश्चन मार्क है। अब ये बात आप सोच के देखिए कि कर्मलेस होना, यानी कि बिल्कुल भी थॉट भी नहीं है, सांस भी नहीं है, कुछ कर्म नहीं है, वो क्या, वो सिचुएशन क्या है? उसको कहते हैं मृत्यु। जैसे शवासन में हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है, तो वो सिचुएशन में आना है। उसको अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से मिल गया, तो फिर दुनिया में जीने की क्या जरूरत है? और वो सिचुएशन में रह के अगर आप जीना चाहते हो कि मैं हमेशा ऐसे रहूं कि सब चीज़ से डिटैच रहूं और एकदम मरा हुआ रहूं, तो आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर सकोगे। एक फल का टेस्ट तक एंजॉय नहीं कर सकते। टेस्ट एंजॉय करते हैं, आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। वो गलत कर दिया है, जो विचार है वो भी कर्म हो गया। वो विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इस कर्मों के जंजाल से मुक्ति पाना असंभव है। वो मुक्ति पाने के लिए एक ही सरल और सही उपाय है, और वो उपाय परमेश्वर का उपाय है। मैंने नहीं वो डिस्कवर किया है। वो उपाय ये है कि तुम्हारे जितने भी नेगेटिव कर्म है, जितने भी पाप है, उसको परमेश्वर फ्री में माफ कर रहा है। तुमको कुछ नहीं करना है। अब जेल के अंदर जो व्यक्ति है वो क्या अपनी बेल ले सकता है? नहीं ले सकता। पूरा संसार पापी है, सब लोग मरेंगे, सब लोग जेल के अंदर हैं शैतान की। क्या हम लोग अपने एक दूसरे की बेल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कोई दूसरा जिसने पाप नहीं किया है, जो जेल के अंदर नहीं है, जो मरेगा नहीं, जिसमें मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है जिसके ऊपर, उसको आना पड़ेगा। और वैसा व्यक्ति था जीसस। मैंने पहले कहा कि जीसस को मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जीसस मर नहीं सकता था, सिर्फ पापी मरता है। इंसान ने पाप किया, मृत्यु आई। जीसस में मृत्यु नहीं थी। जीसस अगर नॉर्मली जीता तो उसको मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने मृत्यु को स्वीकार किया, और अपने स्थान पे, हमारे स्थान पे वो मारा गया जिसने कोई पाप नहीं किया था, ऐसा व्यक्ति। इसीलिए उसके बलिदान में पावर है। इसीलिए उसका बलिदान हमारे पापों को माफ कर सकता है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। अब हमारे पापों का दंड अगर वो ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक पाप को परमेश्वर एक ही बार सजा दे सकता है, दूसरी बार नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे और मेरे सारे के सारे पाप जीसस में दंडित हो गए हैं, तो फिर तुम्हें वापस दंड भुगतने की जरूरत नहीं है। जीसस जेल खोल रहा है, तुमको बेल दे रहा है, तुम निकल जाओ जीसस के साथ, क्योंकि उसने ये काम तुम्हारे लिए कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जो डूब रहा है, वो अपने ही बाल पकड़ के अपने आप को बचा सकता नहीं, उसको दूसरा आदमी चाहिए जो उसको बचा ले। वैसे ही जैसे वो जेल में खड़ा है, जिसको दूसरा व्यक्ति चाहिए, वैसे ही वो दूसरा व्यक्ति जीसस है। वो दूसरा व्यक्ति परमेश्वर खुद है, जो इंसानी रूप में आया है, जो आपको बचाना चाहता है, जो आपसे मिलना चाहता है, आपको पाप से और उसके दंड से, मृत्यु से, नरक से, सबसे मुक्ति दिलाना चाहता है। अगर पाप माफ हो गए तो फिर परमेश्वर से लीन होने में अड़चन क्या है भैया? कोई अड़चन नहीं है। वो अड़चन जीसस दूर कर रहा है। जब आप जीसस में भरोसा करते हो कि जीसस मेरे पापों के लिए मारा गया है, और मेरे पाप जो है उनकी सज़ा जीसस ने भुगत ली है, मुझे ये सज़ा भुगतने के लिए वापस नरक में जाने की या वापस मनुष्य बन के आने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे के सारे पाप परमेश्वर माफ़ कर देगा, और जीसस आपके भीतर आ जाएगा, और जीसस से आपका संबंध बन जाएगा, और इस संबंध से आपको कोई भी पाप की शक्ति भी, शैतान भी, दुनिया के कष्ट भी हटा नहीं सकते। और उस विश्वास के बारे में उस लड़के ने प्रचार किया।
वो क्या कोई गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा है? वो क्या किसी को लूटने की कोशिश कर रहा है? उसको पीटा गया। जबकि जो बदमाश लोगों को दिन दहाड़े नंगा करके मार कूट के उनको पकड़ के सूली पे चढ़ा के पेट्रोल डाल के डीजल डाल के उनको जला रहे हैं बांग्लादेश में और कई जगह, सूडान, नाइजीरिया, वहाँ पे क्रिश्चियंस को जला रहे हैं, यहाँ पे हिंदूज को जला रहे हैं। उनको, उनके खिलाफ बजरंग दल को कुछ नहीं करना है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। क्या करेंगे? अगर आप बजरंग दल के व्यक्ति हो, पहले आपको ये समझना चाहिए कि भारत का कानून आपके ऊपर भी लागू है। ऐसे काम अगर आप करोगे तो आप भारत के कानून की तौहीन कर रहे हो, भारत की तौहीन कर रहे हो, आपके भगवान श्री राम की तौहीन कर रहे हो, हनुमान जी की तौहीन कर रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, आप अपने संस्कार की बेइज्जती कर रहे हो। इसलिए ऐसा काम करने की जगह कुछ अच्छा काम करो यार। कितने गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करो। ये दूसरे लोगों को मारना, तोड़ा फोड़ी करना, ये कोई अच्छा काम है? इससे क्या तुमको मोक्ष मिल जाएगा? तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, स्वर्ग में जाओगे, तुम इंद्र के साथ बैठोगे या चंद्र के साथ बैठोगे। किताब के हिसाब से भी तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब काम करने की जगह कुछ अच्छे काम करो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, हो सके तो डॉक्टर इंजीनियर बनो, दूसरों की मदद करो, सहायता करो। अगर कुछ नहीं बन सके तो डंडा लेके लोगों की सुरक्षा करो, ऐसे पास्टरों की सुरक्षा करो अगर कोई उनको मारने आए तो। अच्छा काम करो, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी देखभाल करो, उसके साथ खड़े रहो, उनकी सुरक्षा करो। इंडियन आर्मी में ज्वाइन करो, भारत कितने युद्ध कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो। ऐसा सब करके डरा धमका के क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। इस आदमी की प्रार्थना के द्वारा आपके पाप तो माफ हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जीसस आपको पकड़ेगा, और ऐसा पकड़ेगा कि आप याद रखोगे। क्योंकि मैं कोई छोटे मोटे भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको मैंने बस, मतलब क्या है यार, ये उसने मूर्ति बना दी, कोई बड़ी बात है कि तोड़ दी, या फिर उसने एक किताब लिख दी, कोई बड़ी बात है कि उसको फाड़ दिया, उसको जला दिया। ऐसा भगवान नहीं है ये। आपने इजराइल के बारे में सुना होगा, इजराइल, जिस इजराइल की भारत इज्जत करता है, जिस इजराइल के साथ भारत खड़ा है, उस इजराइल का परमेश्वर है ये जीसस। अमेरिका और वेस्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े राजा सम्राट, सारे के सारे इसके सामने झुक गए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब चीन के लोग भी, भारत के लोग भी, अरब के लोग भी इस जीसस को ही मानेंगे। क्योंकि अहिंसा का जो मार्ग है, सच्चाई का जो मार्ग है, अच्छाई का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, पाप क्षमा का जो मार्ग है, अनंत जीवन का जो मार्ग है, उसे कोई ऐसे टुकरा नहीं सकता। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि जिस व्यक्ति ने जीसस को मारने का हुक्म दिया था, उसका राजा, उसका सबसे बड़ा चक्रवर्ती जो पूरे संसार के ऊपर राज करता था, वो जीसस का दास, जीसस का चेला बन गया, कॉन्स्टेंटाइन। उसमें टाइम लगा, 200-300 साल लगे, लेकिन ऐसा ये मार्ग है, इसको तुम या मैं अपने मारा कुटी परिश्रम से ख़त्म नहीं कर सकते। अभी देखिए ईरान में, जहाँ पे सिर्फ खमेनी का राज चलता था, जहाँ पे सिर्फ इस्लामिक वायलेंस का राज चलता था, कितने ही लोग अभी जीसस में विश्वास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये शांति का मार्ग है भैया, अच्छाई का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है। इधर कोई हमको गवर्नमेंट नहीं बनानी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जीसस की गवर्नमेंट है। वो अंत समय में आएगी जब जीसस जो है सबका न्याय करेगा, वो सबसे बड़ा जज है। वो जज आपके लिए आज वकील बन के खड़ा है, आपकी तरफदारी करने के लिए। अगर आप अपने गुनाहों को कबूल करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और उससे एक संबंध मांगेंगे, चाहे आप बाहर आके मांगो या अपने घर में, अपने भीतर, अपने बेडरूम में बेड पे सो के मांगो, वो आने के लिए तैयार है। वो अनंत जीवन वो आपको देने के लिए तैयार है, चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हो।
चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मुल्क के हो, किसी भी रेस के हो। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे।